जय हिंद, नमस्कार दोस्तों अगर हम आपसे पूछे n अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है। आप लोग जानते होंगे एक अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हैं? 9 है। आप लोग जान गए, ये तो जानते ही हैं बहुत लोग। आज मैं अगर आपसे पूछूं 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली कितनी होती है, नहीं बता पाएंगे। इस फार्मूले के आधार से मैं आपको बताऊंगा निकाल के 5 सवाल बताऊंगा, दो जो कि इस फार्मूले के आधार पे, और एक जो कि फार्मूला है लिखा है कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका भी जो कि मैं आपको हल बताऊंगा, 5 सवाल बताऊंगा हल करके। ठीक है। फार्मूला है आपका n इंटू कोष्टक में n+1/2। तो आज मैं आपको 5 दोनों फार्मूले के आधार बताऊंगा। तो मैं पहला सवाल लेता हूं आपका। पहला सवाल है आपका जो कि एक अंक वाली एक अंक वाली कुल संख्या। तो एक अंक वाली कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। संख्या कितनी है? एक अंक वाली संख्या, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। एक अंक वाली कुल कुल संख्या तो आपको बताना है। तो फार्मूला आप लगा दीजिए भैया। फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला का आप लोग 9 जानते हैं, लेकिन 9 कैसे आएगा वो देखिए। फार्मूला लगा दीजिए। देखिए संख्या आपको निकालना है। n का मान यहाँ पर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर n का मान कैसे हमने निकाला? यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला के आधार पे क्या रखा है, 9 इंटू 10⁻n−1। ठीक है। यहाँ पर हमें n का मान चाहिए था, n का मान हमने निकाल दिया, 1 है। तो यहाँ पर हल कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा? 9 गुणते गुणे 10⁻1−1, क्योंकि 1 है। अब हल कर दीजिए। n का मान कितना था? 1 हमने रख दिया। अभी हो जाएगा आपका n गुणे में आपका हो जाएगा 10⁻0। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए भैया। अगर किसी भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसके पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। इसको अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। तो इसका मान इस हिसाब से हम रखें तो 9 इंटू 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका? इसका वैल्यू आ गया 9। देख सकते हैं। इस फार्मूला के हिसाब से हमने रख दिया, जो कि एक सवाल आपका पूरी तरीके से हो गया। अब इसी हिसाब से दूसरा मैं सवाल लेता हूं क्या? दो अंक वो दो अंक दो अंक वाली दो अंक वाली कुल संख्या यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है। 2 अंक वाली कुल संख्या है। यहाँ पर भी आप कुल लिख सकते हैं। कुल, जो कि नहीं लिखा, वाली लिख दीजिए। वाली। ठीक है। 2 अंक वाली, 1 अंक वाली कुल संख्या, 1 अंक वाली कुल संख्या। तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। अब फिर वही कंसेप्ट अपना दीजिए। हल लिखिए। यहाँ पर हल लिखेंगे तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं n का मान कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो फार्मूला लगा दीजिए आपका 9 इंटू 10⁻2−1। तो यहाँ पर हल कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे आपका 1 बच जाएगा। तो 1 बचेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, और 10 का मतलब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं इसका आंसर आपको मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? 2 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? 90। कितना भैया? 90। यहाँ पर हमने लिख दीजिए। अगर कोई भी अगर गिनती पढ़ेंगे वहां पर 2 अंक वाली कुल संख्या पूछा है तो कितना होते हैं? 90 होता है। इसी हिसाब से अब हम तीसरा लेते हैं। 3 अंक वाली लेते हैं। तो सीधे अब सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। 3 अंक लेते हैं। 3 अंक वाली कुल संख्या आपको ज्ञात करना है पुनः। तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो अपने आप देखो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हल करेंगे तो आपका हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा 3। अब हल कर देंगे। यहाँ पर n का वैल्यू जैसे 3 होगा तो आपका हो जाएगा 9 गुणते 10 के पावर में 3-1। यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर में 2। इसको हल कर देंगे। 9 गुणे, इसका मतलब होता है 100। 100 लगाएंगे और उसका आंसर कितना हो जाएगा? 900। ये आपका आंसर हो गया भैया। देख सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे 3 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है तो बताएंगे 900। आपका 2 सवाल और बाकी, मैं 2 सवाल बताता हूँ और बता देता हूँ 2 सवाल।
यहाँ पर क्या है, आप 4 अंक वाली कोई संख्या पूछे, 4 अंक वाली, 4 अंक वाली कुल कुल संख्या, 4 अंक वाली कुल संख्या आपको बताना है भैया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूं। तो अब देखिए करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हल लिखिए, हल लिखेंगे, n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। फार्मूला लगा दीजिए, 9 इंटू 10 के पावर में 4 माइनस 1, और 9 गुणते 10 के पावर में 3 आ गया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, 9 गुणते इसका मतलब हो गया 1000। तो 1000 लिखेंगे, यहाँ पर 900, जो कि 1000 वाला लगा देंगे, 3 शून्य उठा के लगा देंगे, तो कितना हो गया आपका 9000। अगर आपसे कोई पूछे 4 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है, 9000 आप बता देंगे, 9000 सीधे बता देंगे। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब बचा पांचवा। देखिए 5 नंबर का सवाल हम बताने जा रहे हैं, लास्ट है। अगर आपसे कोई पूछे 5 अंक वाली 5 अंक वाली कुल संख्या, कुल संख्या अगर आपसे पुनः पूछे तो वही फार्मूला बस धकाधक रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो क्या करिएगा, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 5 है, और फार्मूला धक से लगा दीजिएगा, 10 के पावर में 5 माइनस का 1, तो लगा दीजिए 9 गुणते 10 के पावर में 4। अब 4 जीरो धड़ा से बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों पावर में, तुरंत 4 जीरो फ्री फंड में दर्शा दीजिए, फ्री फंड में लिख दीजिए। तो क्या कर दीजिए, अब कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 90,000 आपका जो कि आंसर हो गया। यानी 5 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, 90,000। जान गए। आइए आगे चलते हैं, हम इस सवाल की ओर बढ़ते हैं।